के सम्मान में महिला के सम्मान में करनी सेना मैदान में, महिला के सम्मान में करनी सेना मैदान में, महिला के सम्मान में करनी सेना मैदान में, करनी सेना जिंदाबाद, करनी सेना जिंदाबाद, राजपूत एकता जिंदाबाद, राजपूत एकता जिंदाबाद। पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी, जय भवानी, पत्थर को भी कर दे पानी। जय भवानी, जय भवानी। जय शिवा सरदार की जय राणा प्रताप की, जय शिवा सरदार की जय राणा प्रताप की। एक ही बूंद, कमल का फूल, एक ही बूंद, कमल का फूल, एक ही बूंद, कमल का फूल। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम लोग गुजरात से हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन चालू किया। विरोध क्या था? भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद का उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला, जो राजकोट से भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव की टिकट उनको मिली, उन्होंने राजपूत महिलाओं के क्षत्रिय महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करी। टिप्पणी थी, अंग्रेजों के साथ उनका रिश्ता था, संबंध हुआ करता था। राजपूत राजा महाराजा, क्षत्रिय राजा महाराजा उनके चरणों में गिरे रहते थे और इनके रोटी और बेटी का संबंध था। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र और पूरे देश के लोगों को बताना चाहता हूं, अगर राजपूत राजा अगर अंग्रेजों के चरणों में गिरे होते तो आज़ाद भारत का ये नक्शा नहीं होता। अगर राजपूत राजाओं का समर्पण नहीं होता तो ये जो एक पूरा एकीकृत भारत है उसके नक्शे में जो 564 रियासतें हैं वो विलय नहीं हुई होती। तो कोई बोलता है कि हमारी महिलाओं के खिलाफ, तो हम लोगों ने गुजरात से चालू किया विरोध प्रदर्शन। हम लोग हरियाणा गए, राजस्थान गए, हम लोग मध्य प्रदेश गए, यूपी गए। आज महाराष्ट्र की धरती पर, बम्बई की धरती पे हम लोग विराजमान हैं और इसी मामले को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम लोग हैं। अब की बार कमल का फूल, हमारी भूल का नारा क्षत्रिय समाज ने, राजपूत समाज ने पूरे देश में दिया है। हम लोग अब की बार इनको वोट की चोट देकर, बाकायदा जो महिला का सम्मान नहीं करता, जिस पार्टी को हमने सालों से वोट किया है, 40-44 साल से हम लोग वोट करते आए, कोर वोटर राजपूत समाज रहा है, और उसकी महिला का अगर ये सम्मान नहीं करते, और हमने केवल एक अदर टिकट कटवाने की डिमांड करी थी कि पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट काट दिया जाए, और इन्होंने टिकट तक नहीं काटी, तो आप समझ सकते हैं कि इनके प्रति इनके मन में हमारे प्रति क्या सम्मान है, हमारी महिलाओं का इनके मन में क्या सम्मान है। हम लोग अब की बार इनको हराने का काम करेंगे। जितनी सीटें यहाँ बची है, जो 12 है 15 है मुझे नहीं मालूम, जो 5वें चरण में कितनी सीट बची है, हम उस हर एक सीट पे जाने का प्रयास करेंगे और क्षत्रिय समाज को जगाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी इसी घड़ी आपका ये फैसला कितना अहम है और कितना बदलाव आ सकता है इस फैसले से? 400 सीटों का जो नारा है वो अश्वमेघ का यज्ञ का घोड़ा हमने पकड़ लिया है। जो इन्होंने अश्वमेघ रूपी यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था, वो अश्वमेघ का घोड़ा हमने पकड़ लिया है। अब की बार क्षत्रिय बालकों ने पकड़ लिया। किसी के माई के लाल में दम हो तो 400 पार की बात करके दिखा देना। ये बोल रहे कि 400 पार कहाँ गया वो नारा? अब 400 पार की बात क्यों नहीं करते? मोदी की गारंटी कहाँ फेल हो गई है? क्योंकि अब की बार खिलाफ में राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज जो कोर वोटर है। क्या लगता है कितना वोटर्स का नुकसान हो सकता है? क्या करोगे? मतदारों को क्या अपील करोगे 20 तारीख को मुंबई में? सीधा मुंबई से लेके महाराष्ट्र में जहां 5वें 6ठे चरण में चुनाव है, राजपूत समाज के लोगों को बोलना चाह रहा हूं, क्षत्रिय समाज के लोगों को बोलना चाह रहा हूं, भामटा जैसे शब्द आपको लगाने पड़ रहे हैं, ये अपनी और आपकी कमजोरी है। हम लोग इकट्ठा होकर अब की बार बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे और बीजेपी को हराने का काम करेंगे। हमें और कोई पार्टी से कोई गिला शिकवा नहीं है, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो। हम केवल भारतीय जनता पार्टी कोर वोटर है, क्योंकि घर के लोगों से ही कोई भी चीज़ का अगर आपको दिक्कत हो तो उन्हीं से ओलाना होता है, उन्हीं से कोई डिमांड होती है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी और उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। अब की बार फसल, भारतीय जनता पार्टी के कमल की फसल हमारे लिए खराब है, हम लोग नहीं काटेंगे। अगर उन्होंने माफी मांगी आगे आके ये सब होने के बाद, तो आप लोग का अगला कदम क्या रहेगा? 5 बार माफी मांग चुके पुरुषोत्तम रूपाला, 5 बार माफी मांग चुके। मैं आपको सबको बोलना चाह रहा हूँ, महिला सम्मान में कोई महिला का अपमान कर जाए और माफी मांग के गली निकाल के चले जाए, हम अब की बार माफ नहीं करेंगे। अब की बार माफी नहीं है, अब की बार इनको एक्शन लेना पड़ेगा। राजपूत समाज बेला नहीं है, राजपूत समाज कोई बिना काम के नहीं बैठा जो हर बार तुम आओगे और हमारी महिलाओं पे टिप्पणी कर जाओगे, हमारे राजा महाराजा
सीधा रजवाड़े पे टिप्पणी कर जाओगे, हम लोग माफ़ कर देंगे। हम माफ़ नहीं करेंगे। और अगर माफ़ी की बात है तो प्रधानमंत्री की ये दायित्व बनता है, क्योंकि उनकी पार्टी का एक सांसद अगर ये बात कर रहा है तो अभी तक उनको बोलना चाहिए, क्योंकि हर बार वो बोलते हैं महिला सम्मान, महिला सम्मान। तो क्या राजपूत समाज का महिलाओं का सम्मान नहीं है उनके मन में? महिलाओं का चाहे किसी भी जाति बिरादरी का हो, उनके मन में सम्मान की बात करते हैं कि देखो नारी उत्थान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वो नारा देते हैं। ये सब फर्जी नारे हैं। उनके मन में राजपूत समाज की महिलाओं के प्रति सम्मान नहीं है, क्योंकि 4 चरण पूरे हो चुके हैं। अभी भी वो कोई किसी भी प्रकार की माफी उन्होंने नहीं मांगी। 400 पार का नारा पूरा करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मुंबई में है। अभी मुंबई में बहुत बड़ी रैली आज प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे? 400 पार की अगर मुंह से वो बोल भी जाए तो मैं हमारा संस्था को आप बोलोगे तब बंद कर दूंगा। उन्होंने बोलना बंद कर दिया 20 दिनों से। क्यों कर दिया? क्योंकि अब की बार लड़ाई राजपूत से है। 400 पार जा भी नहीं रहा है। आप सब लोगों को मालूम है कि सर्वे क्या बता रहे हैं, 250 से 250, 250 तो बता भी नहीं रहे हैं। तो खुद की इनकी 250 सीट आ जाए वही बहुत है। अलायंस के साथ ये सरकार बना ले, इतनी बहुत बड़ी बात है। हम नहीं चाहते कि इनकी सरकार नहीं आए। राजपूत के इस फैसले से कितना बड़ा असर उनको होगा? अब की बार सरकार बचाना भारी पड़ जाएगा इनको। कॉन्फिडेंस जो राहुल गांधी का है वो हमारे कारण से, कांग्रेस के कारण से नहीं है। वो 100-125 सीटों पे भी नहीं लड़ रहे थे, वो 5 सीट पे भी नहीं लड़ रहे थे। हम लोगों ने उनको 100-125-150 सीटों पे लड़वा दिया है। हमारी ये ताकत है। आप ये जो है किस तरह से कैंपिंग कर रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर? हर जगह जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं, बड़ी सभाएं लेकर शपथ ग्रहण हम लोग करवा रहे हैं। अगर आप देखोगे करणी सेना के नाम से वीडियोज, तो लाखों लाख 10-10 लाख लोगों को शपथ दिलवाई हम लोगों ने। राजकोट में 10 लाख लोगों ने शपथ लिए, आनंद में 1.5-2 लाख लोगों ने लिए, जामनगर में 2-3 लाख लोगों ने शपथ लिए। जहां जहां आप बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री की सभा में आधे से ज्यादा जामनगर में कुर्सियां खाली थी, और जाम साहब जो वहां के राजा, उनको जाके बाकायदा उनको धोख देनी पड़ी, उनको प्रणाम करना पड़ा। ये राजपूत की ताकत है। वहां पे 50-60 हजार इनके नहीं आए, हमारे 2-2.5 लाख लोग आए थे। और अगर हम यहाँ पे सम्मेलन करते और 5-25 दिन पहले अगर तैयारी करते तो हो सकता है आज प्रधानमंत्री की रैली से ज्यादा क्षत्रिय समाज यहाँ होता। आप मतदान करने से लोगों को बोल रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी को हम वोट नहीं देंगे, हम हराने का काम करेंगे। सर आप बताइए महाराष्ट्र में किस? बताइए। जिस प्रकार से 14 मई 2023 को औरंगाबाद संभाजीनगर, आज का संभाजीनगर, वहाँ पे सकल राजपूत समाज के एक प्रोग्राम के अंदर महाराष्ट्र सरकार ने राजपूत समाज को एक आश्वासन दिया था कि आपको आरक्षण, भामटा शब्द काट देंगे, आरक्षण आपको देंगे, साथ में महाराणा प्रताप आर्थिक महाविकास महामंडल आपको स्थापन करके देंगे। पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। ये बहुत खेद की बात है। इसका रोष आने वाले विधानसभा और चल रही लोकसभा, इसके अंदर बहुत मजबूती से इनको दिखाई देगा। मतदाताओं से क्या अपील करेंगे आप? मतदाताओं से ही अपील करेंगे, हमारे क्षत्रिय समाज पे, क्षत्रिय समाज के बहु बेटियों पर आज जिस प्रकार से रूपाला ने शब्द प्रयोग किया, ये बहुत निंदनीय है। और सभी क्षत्रिय समाज से हम अपील करेंगे कि आप सोचो, आज जब वो क्षत्रिय समाज के महिलाओं पे आज वो टिप्पणी कर रहे हैं तो कल और भी कुछ हो सकता है। हम निवेदन करना चाहेंगे क्षत्रिय समाज के वोटर से कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षत्रिय समाज 36 पगड़ जातियों को साथ में लेकर चलता है। तो हम तो ये भी कहेंगे क्षत्रिय समाज को कि 36 पगड़ जातियों को बोलो कि आज हमारे पे कल तुम्हारे पे रहेंगी। बहन बेटी सबकी है। तो सभी से यही निवेदन रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, कितनी बुरी तरह से हम हरा सकते हैं, इस पर आप अमल कीजिए। मैडम, आप खुद महिला है। बीजेपी सरकार की ओर से देखते हुए कि सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि राजपूत समाज की महिलाएं ही नहीं, सभी समाज के महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं। जिस रेसलर महिलाओं ने अपनी जान की बाजी लगाकर गोल्ड मेडल हासिल किया था, उनको किस तरीके से प्रताड़ित किया गया,
उसके बाद में आज मैं मणिपुर की बात तो सब मीडिया के सामने है और मुझे नहीं लगता कि किसी भी महिला का सम्मान बीजेपी के सरकार में हो रहा है। ये सबसे बड़ी हमको शर्म आती है भैया बोलते हैं कि मैं एक प्रधानमंत्री जी का ये वक्तव्य नहीं होना चाहिए कि मंगलसूत्र के बारे में लेडीज़ के वो कहे, पर जब वो इस बारे तक जाते हैं तो कैसा है किसी का पति बचाने के पहले खुद पति बन जाओ, इतना एक रिक्वेस्ट करूंगी मैं। और बहुत बड़ी बात होती है भैया महिलाओं का सम्मान। महाराष्ट्र में महिला सुरक्षित रहनी चाहिए, राजस्थान में भी सुरक्षित रहनी चाहिए। इस बात को लेकर एक महिला होकर मैं राजपूत समाज को यही अपील करूंगी कि आप कृपया हमारे करनी सेना के ओर से आपको अपील करते हैं कि महिलाओं का जहां सम्मान नहीं वहां अब की बार तो भी कमल तड़ी पार होना चाहिए, कमल तड़ी पार होना चाहिए। एक छोटी सी बात, अमेठी पे एक मुकदमा दर्ज हुआ है अमेठी में पत्रकार वार्ता को लेकर ही। तो आपके पत्रकार बंधुओं से के द्वारा ही मैं पूरे देश में ये मैसेज करना चाह रहा हूँ, अगर इस तरीके का फर्जी मुकदमा कोई दर्ज करके मुझे कोई डराने की बात कर रहा है तो मैं जल्द ही वापस अमेठी आ रहा हूँ। किसी की औकात हो तो मुझे पकड़ ले, मैं गिरफ्तारी देने आ रहा हूँ, मुझे गिरफ्तार करे। और अगर यहाँ भी किसी पदाधिकारी पे, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो या किसी को भी प्रताड़ित करने की कोई कोशिश करेगा तो हम लोग बड़े लेवल पे हर जगह हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। धन्यवाद।